ये पॉइंट नंबर 46, शिफ्टिंग ऑफ ब्रश। अब ब्रश कब शिफ्ट करे जाते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने देखो आर्मेचर रिएक्शन थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई पूछ ले व्हाट डू मीन बाय आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन आखिर होती क्या है, ध्यान से समझना। तो आर्मेचर रिएक्शन इज बेसिकली द नाम में ही छुपा हुआ है इफेक्ट, देखो ध्यान से समझो, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स फाई ए ओवर किस पे, फाई एफ, फील्ड फ्लक्स पे। तो एक्चुअली क्या होता है, जब तक अगर मान के चलते हैं, देखो 3 कंडीशन मैं इसको समझाने के लिए लेता हूँ। सबसे पहली कंडीशन कि हमने केवल फील्ड वाइंडिंग को ऑन करा हुआ है, एक्साइट करा हुआ है, और आर्मेचर वाइंडिंग बिल्कुल ओपन रखी हुई है। जब आर्मेचर वाइंडिंग ओपन है तो आर्मेचर करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। आर्मेचर करंट जीरो है तो फ्लक्स जो आर्मेचर करंट की वजह से बनेगा वो भी हमारा जीरो होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप देखोगे और अगर आपकी आंखें सक्षम है कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को देख सको, तो तुम्हें बड़े आसानी से दिखेगा कि भाई नॉर्थ से फ्लक्स निकल रहा है और साउथ में जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल सीधे सीधे मस्त राज चल रहा है, एक छत्र राज है फील्ड फ्लक्स का, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही अब दूसरा केस ले लेते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में हम लोग फील्ड फ्लक्स को बंद कर देते हैं। मान के चलते हैं हमने जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे डिस्कनेक्ट करोगे नॉर्थ साउथ गायब हो गया, और आर्मेचर फ्लक्स जो है, मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि आर्मेचर वाइंडिंग को हमने एनर्जाइज कर दिया। तो आर्मेचर वाइंडिंग को एनर्जाइज करोगे तो दीज आर दी कंडक्टर्स। तो एक तरफ मान के चलते हैं क्रॉस आ रहा है, एक तरफ आ रहा है डॉट। अब यहाँ पर मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगा लो, मतलब डॉट का मतलब करंट यहाँ से निकल रहा है और यहाँ जा रहा है, करंट यहाँ से निकल रहा है यहाँ जा रहा है, करंट यहाँ से निकल रहा है यहाँ जा रहा है, ये वायर्स हैं, सही है। तो अब जो वायर की डायरेक्शन मैंने अभी आपको दिखाई, इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल कर लो और थंब को देखोगे तो देखो फिंगर को, अगर राइट हैंड का फिंगर को कर्ल करोगे और थंब को ऐसे करोगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। यानी कि जो फिंगर हैं ये दिखा रही हैं, इनका जो कर्ल है, जो फिंगर को तुमने मोड़ा है, दिस विल शो दी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ये क्या है, करंट फ्लो की डायरेक्शन है, करंट फ्लो की, सही है, करंट फ्लो की डायरेक्शन है। और जो थंब है ये डायरेक्शन है तुम्हारे आर्मेचर फ्लक्स फाई ए का, सही है। ये समझ में आ रही होगी बातें। तो करंट फ्लो की डायरेक्शंस हैं, जो फिंगर्स हैं, एंड दीज आर दी आर्मेचर फ्लक्स। तो अब बड़े ध्यान से अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखते हो तो ऐसी कंडीशन में आर्मेचर फ्लक्स कहाँ है, नीचे की तरफ आर्मेचर फ्लक्स पर्पल कलर का जो मैंने बनाया। अब अगर मैं दोनों को एक साथ ऑन करूं, पहला केस हमने फील्ड फ्लक्स को ऑन करा था, दूसरा केस हमने आर्मेचर फ्लक्स को ऑन करा था। अब अगर हम दोनों को ऑन कर दें तो आर्मेचर फ्लक्स इधर जाने की कोशिश करेगा और फील्ड फ्लक्स नीचे, सॉरी, फील्ड फ्लक्स इधर जाने की कोशिश करेगा लेफ्ट टू राइट, एंड आर्मेचर फ्लक्स नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि हम लोगों ने जब फैराडे के जो बेसिक लॉज हैं, जो हमने जब फिजिक्स में पढ़े होंगे, कि भैया दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, समझ में आ रही बात है। यानी कि कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस मौजूद हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग लाइंस के साथ इंटरेक्ट करेंगी, उन्हें रिपेल करेंगी, जो भी करें कट नहीं करना चाहेंगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो प्री एग्जिस्टिंग फील्ड लाइंस थी और ये जो आर्मेचर फ्लक्स आ गया, ये एक दूसरे को अफेक्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। ये फ्लक्स क्या दिखा रहा है कि ये जो फ्लक्स लाइंस हैं, फील्ड फ्लक्स, वो एक कोने पे जाके इकट्ठा हो गया है, वहां से आर्मेचर के अंदर एंट्री कर रहा है एट अ पर्टिकुलर एंगल। ध्यान से देखो, पर्टिकुलर एंगल पे एंटर कर रहा है। पहले मान के चलते हैं ये ऐसे जा रहा था तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 0 डिग्री पर था। अब की क्या है, ये 0 डिग्री पर नहीं जा रहा है बल्कि सर्टेन थीटा पर एंटर कर रहा है आर्मेचर कोर में, समझ में आ रही है। रोटर के अंदर जो एंटर कर रहा है वो एट अ सर्टेन थीटा एंगल पर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब देखो बहुत ध्यान से समझना, जब फ्लक्स 0 डिग्री मतलब बिल्कुल बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टली जा रहा था, तो बिल्कुल अगर हम लोग इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, सो डेट इज योर एम एन ए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब जब ये टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है तो अब क्या होगा, अब अगर हमें मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बनानी है तो अगेन मैग्नेटिक नियम क्या है, रूल ऑफ थंब क्या है, कि एम एन ए जो होगी हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगी फील्ड फ्लक्स के, फील्ड फ्लक्स एक्सिस के, सही है। अब पहले फील्ड फ्लक्स एक्सिस ये थी, अब फील्ड फ्लक्स एक्सिस क्या हो गई, शिफ्ट हो गई है। शिफ्ट क्यों हो गई, बिकॉज ऑफ दिस आर्मेचर फ्लक्स। और इसी शिफ्टिंग को हम लोग, ये जो फील्ड फ्लक्स में शिफ्टिंग आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आर्मेचर फ्लक्स, इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। अगर तुम्हें खून में उतारना है, अगर तुम्हें बिल्कुल सीखना है बेसिक से, तो लेक्चर सीरीज देख लेना। आर्मेचर रिएक्शन के 4-5 वीडियो बनाए हैं मैंने, और ना केवल डीसी मशीन बल्कि एसी मशीन के भी, सिंक्रोनस में भी मैंने कवर करा है आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो अभी लेकिन डीसी मशीन ही कर रहे हैं, तो डीसी मशीन का जाके चेक कर लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आर्मेचर फ्लक्स जो होगा वो इस तरीके से एंटर कर रहा है, ठीक है। तो अब क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स जो उसकी एक्सिस थी वो शिफ्ट हो गई है, तो एम एन ए भी शिफ्ट होगी। कितनी शिफ्ट होगी, जितनी ये शिफ्ट हुई है, सो डेट इज योर थीटा।
सही है। तो ये थीटा एंगल से एमएनए तुम्हारा शिफ्ट हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं एमएनए शिफ्टिंग। अब एमएनए शिफ्टिंग का क्या असर हुआ? एमएनए शिफ्टिंग का असर ये होगा कि पहले मान के चलते हैं यहाँ पर कोई कंडक्टर रहा होगा, ये दो कंडक्टर थे जो कि एमएनए पर आ रहे थे, तो इनके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कितना हो रहा था? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था भैया 0। सही है। तो ब्रश कहाँ लगाओगे? ब्रश हम लगाएंगे कम्यूटेटर पे जो कि इनसे टच है, मतलब यहाँ पर हम ब्रशेस लगा रहे थे एमएनए एक्सिस पर। सही है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ है? अब जब तुम्हारी एमएनए शिफ्ट हो गई, तो एमएनए शिफ्ट होने से क्या हुआ? जो कंडक्टर के अंदर पहले आपका 0 ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, क्योंकि वहां से एमएनए पार जा रही थी, तो अब उनके अंदर तो एमएनए तो अब शिफ्ट हो गई। एमएनए शिफ्ट होने से क्या हुआ? जो कंडक्टर पहले 0 वोल्ट इंड्यूस था, अब उनके अंदर क्रॉस इंड्यूस होने लगेगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि वो कंडक्टर जो पहले एमएनए पे थे, अब जब वो शिफ्ट हो जाएगी तो उन कंडक्टर पर कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। बिल्कुल होगा। सही है। और जो कंडक्टर पहले जिसके ऊपर डॉट इंड्यूस हो रहा था, यहाँ पर है ना, देख लो यहाँ पर डॉट इंड्यूस हो रहा है ना, अब वहां पर मतलब कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, अब वहां पर एमएनए शिफ्ट हो गई, तो अब इस कंडक्टर के ऊपर 0 वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होगा। सही है। तो मतलब क्या हुआ? जो हमारी एमएनए शिफ्ट होने की वजह से जो कंडक्टर था जिसके ऊपर 0 वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था, वो कंडक्टर भी शिफ्ट हो गया है। यानी कि पहले मान के चलते ये वाला कंडक्टर था, अब ये वाला हो गया है। तो अब जो तुम्हें ब्रशेज जो तुमने एमएनए पे लगाने थे, जो तुम्हें उस कंडक्टर पे लगाने थे जिस पे 0 वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, उन ब्रशेज को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। सो डेट इज द कंप्लीट फिजिक्स ऑफ ब्रश शिफ्टिंग। समझ में आ रही बात है? तो आपको मैं हल्का सा करके बताता हूँ। जैसे मान के चलते हैं पहले एमएनए ये थी जब हमारा फील्ड फ्लक्स ये जा रहा था, तो दिस इज योर कंडक्टर एंड ये वाला कंडक्टर है। सही है। तो इधर बन रहा था, मान के चलते हैं डॉट डॉट डॉट, और ये बन रहे थे क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ठीक है। अब क्या हुआ? अब आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से एमएनए शिफ्ट हो गई है यहाँ पर। इससे क्या हो गया? अब देखो ध्यान से देखना, इससे क्या हो गया? इससे तुम्हारा जब एमएनए यहाँ पर आ गई, तो ये वाले जो कंडक्टर था, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनमें तो हो गया 0 वोल्टेज इंड्यूस, कहानी खत्म हो गई, क्योंकि एमएनए पे आ गए अब। सही है। तो यहाँ पर इस वाले कंडक्टर में और इस वाले कंडक्टर में कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, और जो पहले खाली पड़े थे इनके अंदर अब क्रॉस आ गया। सो डेट इज द डिफरेंस। देख सकते हो इन दोनों को? आइयो समझ में आ रहा होगा। मैं डिटेलिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, बाकी हम लोग लेक्चर सीरीज में मैंने दे रखी है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ पर क्रॉस आ गया, ठीक, क्योंकि मैंने शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ डॉट था, यहाँ 0 हो गया। बाकी आपके डॉट ऐसे ही रहेंगे, और अब जो डॉट होगा वो देखो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये वाला जो 0 वोल्टेज पे था, अब देखो यहाँ पर डॉट आ गया। समझ में आ रही बात है? ठीक है। तो ये शिफ्टिंग जो हुई है ये बिकॉज ऑफ द एमएनए। अब क्योंकि हमें तो ब्रश ऐसी कंडक्टर पे लगाने हैं जो 0 वोल्टेज पे रहते हैं, तो अब हमारा ब्रश यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर लगेगा। ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो स्पार्कलेस ऑपरेशन, अगर आप चाहते हो स्पार्कलेस कम्यूटेशन हो, तो ज़रूरी है कि वो वोल्टेज पे उस कंडक्टर के कम्यूटेटर सेगमेंट पे हम ब्रश ना लगाएं जो कि सर्टेन वोल्टेज बना रहा है। तो अब जो 0 वोल्ट वाला कंडक्टर है वो अब शिफ्ट हो गया है, तो ब्रशेज भी शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्लेस ब्रशेज ऑन दी एमएनए। अब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एमएनए शिफ्ट हुई, एमएनए शिफ्ट होने की वजह से भैया आपको अगर स्पार्किंग अवॉइड करनी है तो वो कंडक्टर खोजना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करने पड़ेंगे ब्रशेज, जिससे कि एमएनए पे हम ब्रश को लगा सकें। तो ब्रश की शिफ्टिंग किधर होगी? इन दी डायरेक्शन ऑफ एमएनए। तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं कि ब्रश किधर शिफ्ट होता है, एक तो ये पूछ ले क्या, तो इन दी डायरेक्शन ऑफ एमएनए। एमएनए क्यों शिफ्ट होगी? बिकॉज ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। सही है। अगर हम ब्रश शिफ्ट नहीं करते, क्वेश्चन ये था, ब्रश शिफ्ट नहीं करते तो क्या होगा? ब्रश शिफ्ट मत करो, स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि अगर ब्रश तुम शिफ्ट नहीं करोगे तो ब्रश जिस कंडक्टर पे पहले 0 वोल्ट वाले पे था, अब उस कंडक्टर का वोल्टेज मान के चलते हैं 5 वोल्ट हो गया। तो अब जो ब्रश तुम्हारा स्पार्कलेस ऑपरेशन के लिए कंडीशन क्या है कि 0 वोल्ट होना चाहिए बिटवीन द ब्रश एंड द कंडक्टर, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो वो सर्टेन वोल्टेज का हो गया, तो देयर कॉज स्पार्किंग। सही है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कि हायर द लोड हायर द आर्मेचर रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा आर्मेचर करंट फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा आर्मेचर करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा आर्मेचर फ्लक्स बनेगा, जितना ज़्यादा आर्मेचर फ्लक्स बनेगा उतना ज़्यादा फाई फील्ड की शिफ्टिंग होगी। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा तुम्हारा आर्मेचर करंट होगा, आर्मेचर फ्लक्स उतना ज़्यादा, और उतनी ही ज़्यादा फ्लक्स की शिफ्टिंग हमें देखने को मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा एमएनए तुम्हारी शिफ्ट होगी। ठीक है। तो हायर दी एमएनए शिफ्टिंग, और जितनी ज़्यादा एमएनए शिफ्ट होगी उतनी ज़्यादा तुम्हें ब्रश की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो पहले ये काम मैनुअली होता था, अब ये काम जो है हम लोग वाया कह सकते हो मॉडर्न जो मशीन्स हैं उनके अंदर ये काम ऑटोमेटिकली होता है। डिफरेंट उसके लिए कंट्रोल सर्किटरी बनाई जाती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा आर्मेचर करंट होगा, यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, जैसे ऐसे आया हुआ था कि कोई मशीन है जिसका लोड बढ़ रहा है, तो लोड बढ़ने से उसके ब्रश शिफ्टिंग पे क्या असर पड़ेगा? तो ब्रश शिफ्टिंग भी बढ़ेगी, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा।
MNA एक्सिस शिफ्ट ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको काफ़ी इन डेप्थ आर्मेचर रिएक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की।